इमेजिन कीजिए कि आप एक रिमोट सर्वर पर कॉम्प्लेक्स 10 मिलियन स्टेप्स वाला ट्रेनिंग रन लॉन्च करते हैं, अपना मॉनिटर बंद कर देते हैं और इसके कंप्लीट होने का 6 आवर्स तक वेट करते हैं। जब आप वापस आते हैं तो आप अपने एजेंट को इवेलुएट करते हैं और पाते हैं कि उसने सिर्फ गोल गोल घूमना और बार बार दीवार से टकराना सीखा है। आप फाइनल प्रिंटेड टर्मिनल आउटपुट्स को देखते हैं, लेकिन वे आपको एंड स्टेट का सिर्फ एक सिंगल स्नैपशॉट ही देते हैं। स्टेप 500,000 पर क्या हुआ था? क्या एक्टर नेटवर्क के अपडेट्स इतने एग्रेसिव हो गए थे कि उसने जो कुछ सीखा था, वो सब कुछ सीखा था, वह सब अनलर्न कर दिया? क्या अननॉर्मलाइज्ड रिवॉर्ड सिग्नल की वजह से क्रिटिक नेटवर्क की वैल्यू प्रेडिक्शंस इन्फिनिटी तक एक्सप्लोड हो गई? क्या एजेंट के टारगेट ऑब्जेक्टिव को पाने से पहले ही पॉली डिस्ट्रीब्यूशन एक स्टैटिक आउटपुट में कोलैप्स हो गया, जिससे सारा एक्सप्लोरेशन ही खत्म हो गया? ट्रेडिशनल सुपरवाइज्ड लर्निंग में ट्रेनिंग को मॉनिटर करना काफी स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। आप ओवरफिटिंग पर नजर रखते हुए ट्रेनिंग लॉस और वैलिडेशन लॉस को प्लॉट करते हैं। अगर ट्रेनिंग लॉस नीचे जाता है और वैलिडेशन लॉस उससे मैच करता है, तो आपका मॉडल सीख रहा है। हालांकि रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक डायनामिक मूविंग टारगेट है। जैसे जैसे एजेंट की पॉलिसी बदलती है, डेटा डिस्ट्रीब्यूशन कंटिन्यूअसली शिफ्ट होता रहता है। एक पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस का ऊपर जाना असल में यह बता सकता है कि आपका एजेंट ज्यादा रिवॉर्ड हासिल कर रहा है, जबकि घटता हुआ पॉलिसी लॉस यह दिखा सकता है कि आपकी पॉलिसी एक डिटर्मिनिस्टिक लोकल मिनिमम में कोलैप्स हो रही है। इस कॉम्प्लेक्सिटी को नेविगेट करने के लिए आपको रियल टाइम मल्टी वेरिएबल विजुअल टेलीमेट्री की जरूरत होती है। आपको एक ऐसे डैशबोर्ड की जरूरत है जो ट्रेनिंग एक्टिव रहने के दौरान आपके एजेंट की इंटरनल मैकेनिकल हेल्थ को रिवील करे। पाइथन आरएल इकोसिस्टम में वह इंस्ट्रूमेंट पैनल टेंसरबोर्ड है। सेक्शन ब्रेक, द डिजिटल कॉकपिट, टर्मिनल लॉग्स काफी क्यों नहीं है? जब हमने प्रीवियस सेक्शन में वर्बोस इक्वल्स 1 के साथ अपना 5 लाइन ब्लूप्रिंट रन किया था, तो स्टेबल बेसलाइन्स 3 ने हर कुछ 1000 स्टेप्स पर सीधे हमारे टर्मिनल विंडो में क्लीन एस की स्टेटस टेबल्स प्रिंट किए थे। रोल आउट कॉलन ईपी ले मीन 145.2, ईपी रीव मीन 22.4, ट्रेन कॉलन अप्रोक्स स्केल 0.008, क्लिप फ्रैक्शन 0.091, एंट्रोपी लॉस -1.35, लर्निंग रेट 0.0003, लॉस 0.042, पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस -0.01, वैल्यू लॉस 12.4। हालांकि ये प्रिंटेड टेक्स्ट ब्लॉक्स क्विक सैनिटी चेक के लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन आपके टर्मिनल स्क्रीन पर स्क्रॉल होता टेक्स्ट मैक्रो ट्रेंड्स को छिपा देता है। आप 500,000 स्टेप्स में वैल्यू एस्टिमेशन एरर में आने वाली हल्की सी बढ़ोतरी को आसानी से नहीं देख सकते, और नहीं आप दो अलग अलग हाइपर पैरामीटर रन को विजुअली ओवरले करके ये देख सकते हैं कि कौन सा तेजी से कन्वर्ज होता है। टेंसरबोर्ड इन पीरियोडिक न्यूमेरिक स्नैपशॉट्स को डायनामिक और इंटरैक्टिव ग्राफिक कर्व्स में बदल देता है। ओरिजिनली टेंसरफ्लो के लिए डेवलप किया गया और अब पाइटॉर्च और स्टेबल बेसलाइन्स 3 में पूरी तरह से इंटीग्रेटेड टेंसरबोर्ड एक लाइटवेट लोकल वेब सर्वर की तरह चलता है, जो ट्रेनिंग के दौरान जनरेट हुई बाइनरी इवेंट फाइल्स को रीड करता है। SB3 टेंसरबोर्ड टेलीमेट्री पाइपलाइन जिम्नेजियम एनवायरनमेंट स्टेप डेटा स्टेबल बेसलाइन्स 3 मॉडल को भेजता है, जो PPO, SSE, AC या DQN को सपोर्ट करता है। इवेंट लॉक्स फॉर एग्जाम्पल ./tb logs with events.out.tf इवेंट्स में लॉग डायरेक्टरी में भेजे जाते हैं। HTTP लोकलहोस्ट 6006 पर टेंसरबोर्ड सर्वर लॉग डायरेक्टरी से इवेंट फाइल्स रीड करता है। टेंसरबोर्ड में मॉडल मैट्रिक्स स्ट्रीम करके आप किसी भी ब्राउजर से अपने ट्रेनिंग रन को लाइव मॉनिटर कर सकते हैं, एक साथ कई एक्सपेरिमेंटल हाइपोथेसिस को कंपेयर कर सकते हैं और एल्गोरिदमिक फेलियर्स को जल्दी पकड़ सकते हैं, जिससे आपका काफी कंप्यूट टाइम बर्बाद होने से बच जाता है। सेक्शन ब्रेक, स्टेबल बेसलाइन्स 3 में टेंसरबोर्ड इनेबल करना। अपनी ट्रेनिंग पाइपलाइन में टेंसरबोर्ड को इंटीग्रेट करने के लिए आपको अपने SB3 मॉडल इनिशियलाइजेशन में सिर्फ एक सिंगल पैरामीटर जोड़ना होगा, टेंसरबोर्ड लॉग। चलिए देखते हैं कि लूनर लैंडर V3 एनवायरनमेंट पर ट्रेन हो रहे PPO एजेंट के लिए लॉग ट्रैकिंग कैसे सेटअप करते हैं। ये कोड एक लूनर लैंडर सिमुलेशन एनवायरनमेंट को इनिशियलाइज करता है और स्टैंडर्ड पाइथन लाइब्रेरीज का यूज करके एक प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन रेनफोर्समेंट लर्निंग मॉडल सेटअप करता है। यह एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टरी में लॉग्स लिखकर एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग इनेबल करता है, एजेंट को 100,000 टाइम स्टेप्स के लिए ट्रेन करता है और कंप्लीशन पर एनवायरनमेंट को क्लोज कर देता है। जब आप इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करते हैं तो SB3 ऑटिकली ./tensorboard logs/PPO lunar लैंडर बेसलाइन 1/ फोल्डर बना देता है और इवेंट्स
out.tf इवेंट्स फाइलें अपेंड करना शुरू कर देता है, जिनमें हर अपडेट इटरेशन पर रिकॉर्ड की गई स्केलर वैल्यूज होती हैं। टेंसरबोर्ड डैशबोर्ड लॉन्च करना। अपना विजुअल डैशबोर्ड खोलने के लिए अपने प्रोजेक्ट डायरेक्टरी में एक टर्मिनल विंडो खोलें और फॉलोइंग कमांड एग्जीक्यूट करें। यह टर्मिनल कमांड एक लोकल लॉग फोल्डर में सेव्ड मशीन लर्निंग ट्रेनिंग मैट्रिक्स को इंस्पेक्ट और ट्रैक करने के लिए टेंसरबोर्ड विजुअलाइजेशन डैशबोर्ड को लॉन्च करता है। टेंसरबोर्ड एक वेब सर्वर लॉन्च करेगा और एक लोकल URL प्रिंट करेगा, जो आमतौर पर http://localhost:6006/ होता है। उस एड्रेस को अपने वेब ब्राउज़र में खोलें और आपके सामने आपके मॉडल के रियल टाइम डायग्नोस्टिक कर्व्स दिखाई देंगे। सेक्शन ब्रेक। डैशबोर्ड को डिकोड करना की मैट्रिक्स एक्सप्लेन्ड। जब आप PPO या SAC जैसे एल्गोरिदम के लिए टेंसरबोर्ड डैशबोर्ड को देखते हैं, तो आपको विजुअल ग्रुप्स में ऑर्गेनाइज्ड दर्जनों मैट्रिक्स मिलेंगे। किसी बिगिनर के लिए चार्ट्स की ये दीवार ओवरवेलमिंग लग सकती है। चलिए इन मैट्रिक्स को 4 कोर डायग्नोस्टिक सिस्टम्स में कैटेगरीज करके और इन्हें उन अंडरलाइंग मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट्स से वापस कनेक्ट करके आसान बनाते हैं, जो हमने अर्लियर चैप्टर्स में डिराइव किए थे। टेंसरबोर्ड मीट्रिक पैनल्स, रोलआउट मैट्रिक्स, ईपी-रीव मीन, ईपीले मीन, क्रिटिक मैट्रिक्स, वैल्यू लॉस, एक्टर मैट्रिक्स, पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस, एंट्रोपी लॉस, स्टेबिलिटी मैट्रिक्स, एप्रॉक्स स्केल, क्लिप फ्रैक्शन। रोलआउट मैट्रिक्स, मैक्रो बिहेवियर ट्रैक करना। रोलआउट पैनल ये मेजर करता है कि आपका एजेंट पूरी ट्रेजेक्टरीज के दौरान एनवायरनमेंट के साथ कैसे इंटरेक्ट करता है। ये मैट्रिक्स आपको बताते हैं कि आपका एजेंट ऑपरेशनल लेवल पर क्या अचीव कर रहा है। रोलआउट ईपी-रीव मीन यानी मीन एपिसोड रिटर्न, ये क्या मेजर करता है? रिसेंट एपिसोड्स में एजेंट द्वारा अर्न किए गए टोटल अनराउंडेड क्यूमुलेटिव रिटर्न G sub t का मूविंग एवरेज। G sub t इक्वल्स द सम फ्रॉम के इक्वल्स 0 to t ऑफ गामा टू द पावर ऑफ के टाइम्स R sub t प्लस के प्लस 1। मैथमेटिकल रेफरेंस, यह सीधे उस रिटर्न ऑप्टिमाइजेशन ऑब्जेक्टिव से मैप होता है जिसे हमने सेक्शंस 3.5 और 4.1 में डिफाइन किया था। आपको क्या देखना चाहिए? सक्सेस के लिए यह आपका प्राइमरी मैट्रिक है। एक हेल्दी ट्रेनिंग रन में ईपी-रीव मीन को टाइम के साथ एक जनरल अपवर्ड स्लोप दिखाना चाहिए और आखिरकार पॉलिसी के एसिम्पटोटिक परफॉर्मेंस तक पहुंचने पर यह एक हाई प्लेटो में फ्लैटन आउट हो जाना चाहिए। एक डायग्राम जो वर्टिकल एक्सिस पर एपिसोडिक रिटर्न या ईपी-रीव मीन वर्सेस हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर एनवायरनमेंट स्टेप्स दिखाता है, जो टाइम के साथ स्टेडीली एक ऑप्टिमल पॉलिसी की तरफ ऊपर बढ़ रहा है। रोलआउट ईपी लेन मीन यानी मीन एपिसोड लेंथ, ये क्या मेजर करता है? किसी एपिसोड के टर्मिनेटेड या ट्रंकेटेड सिग्नल तक पहुंचने से पहले कंप्लीट किए गए एनवायरनमेंट स्टेप्स का एवरेज नंबर। आपको क्या देखना चाहिए? इसका इंटरप्रिटेशन एनवायरनमेंट के गोल पर डिपेंड करता है। सर्वाइवल टास्क जैसे कार्टपोल में हायर वैल्यूज बेहतर होती हैं। एजेंट फेलियर से बचकर एपिसोड को लंबा करना चाहता है। गोल रीचिंग टास्क जैसे मेज नेविगेशन या लूनर लैंडर में एक बार जब एजेंट बिना स्टेप्स वेस्ट किए एफिशिएंटली टारगेट तक पहुंचना सीख जाता है, तो लोअर वैल्यूज अक्सर बेहतर परफॉर्मेंस को इंडिकेट करती हैं। वैल्यू फंक्शन मैट्रिक्स, क्रिटिक एक्यूरेसी को असेस करना। ट्रेन पैनल में पॉलिसी अपडेट्स के दौरान जनरेट हुए लो लेवल डायग्नोस्टिक मैट्रिक्स होते हैं। क्रिटिक मैट्रिक्स ये रिवील करते हैं कि आपका मॉडल स्टेट वैल्यूज को कितनी एक्यूरेटली एस्टिमेट करता है। ट्रेन या वैल्यू लॉस, क्रिटिक लॉस, ये क्या मेजर करता है? क्रिटिक नेटवर्क के स्केलर प्रेडिक्शंस V5 ऑफ ST और GA या टेम्पोरल डिफरेंस टारगेट्स के जरिए कैलकुलेट किए गए एक्चुअल बूटस्ट्रैप्ड टारगेट रिटर्न्स RT टारगेट के बीच का मीन स्क्वेयर्ड एरर MSE। L superscript V f of phi equals 1/2 times the expectation sub t of open bracket open parenthesis sub phi of A sub t minus R sub t superscript target close parenthesis squared close bracket। मैथमेटिकल रेफरेंस, यह सेक्शन 4.3 में डिराइव किया गया और सेक्शन 9.3 में एक्टर क्रिटिक आर्किटेक्चर्स में इंटीग्रेट किया गया बेसलाइन फिटिंग लॉस है। किस चीज पर ध्यान देना है? वैल्यू लॉस आमतौर पर कम से शुरू होता है जब रिवॉर्ड्स स्पार्स होते हैं। फिर जैसे ही एजेंट हाई रिवॉर्ड ट्रेजेक्टरी ब्रांचेस को डिस्कवर करता है, तो यह स्पाइक होता है और फिर जैसे जैसे क्रिटिक्स टेल्यूज को प्रेडिक्ट करने में बेहतर होता है, यह धीरे धीरे डिक्रीज या स्टेबलाइज हो जाता है। यह की कॉन्सेप्चुअल नोट एक्सप्लेन करता है कि सुपरवाइज्ड लर्निंग के उलट, जहां लॉस आमतौर पर लगातार डिक्रीज होता है, रीइंफोर्समेंट लर्निंग वैल्यू लॉस टेम्परेरी तौर पर तब बढ़ सकता है जब भी एजेंट एनवायरनमेंट के अनफैमिलियर एरियाज को एक्सप्लोर करता है और उसे अनएक्सपेक्टेड रिवार्ड्स मिलते हैं।
सेक्शन ब्रेक। पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन मैट्रिक्स, एक्टर लर्निंग को मॉनिटर करना। ट्रेन या पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस, एक्टर ऑब्जेक्टिव मीट्रिक। ये क्या मेजर करता है? पॉलिसी अपडेट्स के दौरान पाइटॉर्च द्वारा ऑप्टिमाइज किया गया नेगेटिव सरोगेट पॉलिसी ग्रेडियंट ऑब्जेक्टिव। एल सुपरस्क्रिप्ट पीजी ऑफ थीटा इक्वल्स नेगेटिव एक्सपेक्टेशन हेट सब टी ऑफ वन ब्रैकेट ओपन फ्रैक्शन पाई सब थीटा ऑफ ए सब टी गिवेन एस सब टी ओवर पाई सब थीटा ओल्ड ऑफ ए टी टी गिवेन एस सब टी क्लोज फ्रैक्शन टाइम्स ए हेट सब टी क्लोज ब्रैकेट। मैथमेटिकल रेफरेंस सेक्शन 9.2 पॉलिसी ग्रेडियंट थ्योरम में डिराइव किया गया और सेक्शन 9.5 पीपीओ ऑब्जेक्टिव्स में एक्सपेंड किया गया। किस चीज पर ध्यान देना है? सुपरवाइज्ड लॉस की तरह इस कर्व के स्मूथली जीरो तक डिक्रीज होने की उम्मीद न करें, क्योंकि एडवांटेज वैल्यूज ए हैट टी और सैंपलिंग डिस्ट्रीब्यूशन पाई थीटा ओल्ड पॉलिसी रोलआउट्स के बीच चेंज होते हैं। इसलिए पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस का एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड लगातार फ्लक्चुएट होता है। यहां एक फ्लैट या हल्का सा मूविंग कर्व नॉर्मल है। एक्चुअल परफॉर्मेंस को जज करने के लिए EPR/EW मीन पर फोकस करें। ट्रेन या एंट्रोपी लॉस, एक्सप्लोरेशन डायनामिक्स। ये क्या मेजर करता है? एक्टर नेटवर्क द्वारा प्रोड्यूस किए गए एक्शन डिस्ट्रीब्यूशन का नेगेटिव एवरेज एंट्रोपी h of pi sub theta of dot given a sub t equals negative the sum over a of pi sub theta of a given s sub t times log of pi sub theta of a given s sub t। मैथमेटिकल रेफरेंस सेक्शन 7.4 में इसे पॉलिसी कोलैप्स रोकने के लिए एक एक्सप्लिसिट रेगुलराइजेशन टर्म के रूप में एक्सप्लोर किया गया है। क्या ध्यान देना है? एंट्रोपी पॉलिसी की रैंडमनेस को मेजर करती है। ट्रेनिंग की शुरुआत में एंट्रोपी हाई होनी चाहिए, जो ब्रॉड एक्सप्लोरेशन को इंडिकेट करती है। समय के साथ एंट्रोपी को स्मूथली डिक्रीज होना चाहिए, क्योंकि पॉलिसी कॉन्फिडेंट हो जाती है और हाई रिवॉर्ड पाथ्स पर फोकस करने लगती है। रेड फ्लैग, अगर एंट्रोपी लगभग तुरंत नियर जीरो पर ड्रॉप हो जाती है, तो आपकी पॉलिसी एनवायरनमेंट को अच्छी तरह एक्सप्लोर करने से पहले ही प्रीमैच्योरली एक डिटर्मिनिस्टिक बिहेवियर में कोलैप्स हो चुकी है। एक डायग्राम जिसका टाइटल पॉलिसी एंट्रोपी ओवर टाइम प्लॉटेड अगेंस्ट एनवायरनमेंट स्टेप्स है। अपर कर्व एक ग्रेजुअल डिक्लाइन दिखाता है, जिसे हेल्दी एक्सप्लोरेशन डिके लेबल किया गया है। लोअर कर्व तेजी से ड्रॉप होता है, जिसे डेंजर प्रीमैच्योर कोलैप्स लेबल किया गया है। सेक्शन ब्रेक 4 पीपीओ स्टेबिलिटी इंडिकेटर्स, सेफ अपडेट्स इंश्योर करना। अगर आप प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन यानी पीपीओ यूज कर रहे हैं, तो 2 एडिशनल मैट्रिक्स अपडेट स्टेप साइज पर रियल टाइम हेल्थ चेक प्रोवाइड करते हैं। ट्रेन या अप्रोक्स स्केल यानी अप्रोक्सीमेट स्केल डाइवर्जेंस। ये क्या मेजर करता है? अपडेटेड पॉलिसी पाई थीटा और ओल्ड रोल आउट पॉलिसी पाई थीटा ओल्ड के बीच कुलबैक लेबलर यानी केएल डाइवर्जेंस का एक एस्टिमेट। डी सब के एल ऑफ पाई सब थीटा ओल्ड पैरेलल पाई सब थीटा is approximately equal to the expectation sub t of open bracket log of pi sub theta old of sub t given a sub t minus log of pi sub theta of a sub t given a sub t close bracket। मैथमेटिकल रेफरेंस सेक्शन 9.5 में इसे पॉलिसी स्टेप डिस्टेंस के क्वांटिटेटिव मेजर के रूप में डिटेल में बताया गया है। क्या ध्यान देना है? अप्रोक्स स्केल मेजर करता है कि एक सिंगल ऑप्टिमाइजेशन स्टेप में आपकी पॉलिसी कितनी रेडिकली चेंज होती है। इसे स्मॉल रहना चाहिए, टिपिकली 0.005 और 0.03 के बीच। केएल डाइवर्जेंस में स्पाइक्स, फॉर एग्जाम्पल 0.1 से ज्यादा, ये इंडिकेट करते हैं कि ऑप्टिमाइजेशन स्टेप बहुत बड़ा था, जिससे कैटास्ट्रॉफिक पॉलिसी डिग्रेडेशन का रिस्क रहता है। ट्रेन या क्लिप फ्रैक्शन सरोगेट क्लिपिंग रेट, ये क्या मेजर करता है? वो रोल आउट ट्रांजिशंस का फ्रैक्शन जहां प्रोबेबिलिटी रेशियो RT ऑफ थीटा इक्वल टू पाई थीटा ऑफ ए टी गिवेन ST ओवर पाई टी ओवर पाई थीटा ओल्ड ऑफ AT गिवेन ST टिप्ड बाउंड्स 1 माइनस एप्सिलॉन टू 1 प्लस एप्सिलॉन के बाहर चला गया। क्या ध्यान देना चाहिए? टिपिकल क्लिप फ्रैक्शंस 0.05 और 0.20 के बीच होते हैं, 5% से 20%। अगर क्लिप फ्रैक्शन 0.0 है तो अपडेट स्टेप बहुत ज्यादा कंजर्वेटिव है। पॉलिसी रेशियो कभी सेफ्टी बाउंड्स तक नहीं पहुंचता, जिसका मतलब है कि आपकी लर्निंग रेट या अपडेट स्टेप साइज बेवजह छोटी हो सकती है। अगर क्लिप फ्रैक्शन 0.5 से ज्यादा है तो आपके कलेक्ट किए गए डेटा का आधे से ज्यादा हिस्सा क्लिप हो रहा है। पॉलिसी ऐसे अग्रेसिव स्ट्रक्चरल चेंजेस करने की कोशिश कर रही है जिन्हें एल्गोरिदम लगातार रोकने के लिए फोर्स कर रहा है, जो ये सजेस्ट करता है आपकी लर्निंग रेट बहुत हाई है। सेक्शन ब्रेक द RL डॉक्टर्स फील्ड गाइड डायग्नोसिंग एंड रेस्क्यूइंग फेल्ड रन।
अब जब आप जानते हैं कि हर मीट्रिक क्या रिप्रेजेंट करता है, आइए एक्सप्लोर करते हैं कि टेंसर बोर्ड कर्व्स का यूज करके कॉमन ट्रेनिंग फेलियर मोड्स को कैसे डायग्नोस किया जाए। डायग्नोस्टिक फेलियर मोड मैट्रिक्स। डैशबोर्ड पर सिम्पटम ईपी रीव मीन जीरो के पास फ्लैटलाइन हो जाता है। लाइकली कॉजनस फिशियंट एक्सप्लोरेशन या लो एंट्रोपी कोएफिशिएंट। सेक्शन फिक्स 10.5। डैशबोर्ड पर सिम्पटम वैल्यू लॉस 10 टू द पावर ऑफ 5 प्लस तक एक्सप्लोड हो जाता है। लाइकली कॉज अनस्केल्ड एनवायरनमेंट रिवॉर्ड्स या हाई लर्निंग रेट। सेक्शन फिक्स 10.5। डैशबोर्ड पर सिम्पटम स्टेडी इंप्रूवमेंट के बाद रिवॉर्ड शार्पली जीरो पर ड्रॉप हो जाता है। लाइकली कॉज कैटास्ट्रॉफिक स्टेप। केएल स्पाइक ने पॉलिसी बाउंड्स बाईपास कर दिए। सेक्शन फिक्स 10.5। डैशबोर्ड पर सिम्पटम एंट्रोपी इंस्टेंटली जीरो पर ड्रॉप हो जाती है। लाइकली कॉज प्रीमेच्योर पॉलिसी कोलैप्स। एंट्रोपी पेनल्टी टू लो। सेक्शन फिक्स 10.5। आइए 3 कॉमन रियल वर्ल्ड फेलियर पैटर्न्स को एग्जामिन करते हैं और ब्रेक डाउन करते हैं कि अंदर क्या चल रहा है। सेक्शन ब्रेक। फेलियर मोड 1 कैटास्ट्रॉफिक पॉलिसी कोलैप्स। विजुअल पैटर्न आपका रोल आउट या ईपी रीव मीन 200,000 स्टेप्स तक लगातार बढ़ता है और स्ट्रॉन्ग लर्निंग प्रोग्रेस दिखाता है। अचानक रिटर्न कर्व तेजी से जीरो की तरफ गिरता है और फ्लैट लाइन हो जाता है। उसी समय आप ट्रेन या एप्रोक्स स्केल में एक शार्प स्पाइक देखते हैं, जिसके बाद ट्रेन या एंट्रोपी लॉस में पूरी तरह से ड्रॉप आता है। डायग्राम टाइम के साथ 2 प्लॉट्स शो कर रहा है। लेफ्ट में एपिसोड रिवॉर्ड मीन बढ़ता है, गिरता है और फिर फ्लैट हो जाता है। राइट में अप्रोक्सीमेट केएल डाइवर्जेंस एक हाई केएल स्पाइक आने तक लो रहता है, जिसके बाद ये वापस फ्लैट हो जाता है। अंडरलाइंग कॉज एजेंट ने एक ऐसा अपडेट स्टेप लिया जो बहुत बड़ा था, जिसने पॉलिसी पैरामीटर वेक्टर थीटा को पैरामीटर स्पेस के लो परफॉर्मेंस रीजन में मूव कर दिया। चूंकि नई पॉलिसी पाई थीटा ने सब्सिक्वेंट रोल आउट पर बहुत खराब ट्रेजेक्टरी डेटा कलेक्ट किया, इसलिए एडवांटेज एस्टिमेट्स करप्ट हो गए, जिससे पॉलिसी रिकवर नहीं कर पाई। द फिक्स लर्निंग रेट को कम करें। फॉर एग्जाम्पल 1 टाइम्स 10, द -3 से 3 टाइम्स 10, द -4 पीपीओ क्लिप रेंज को डिक्रीज करें। फॉर एग्जाम्पल 0.2 से 0.1 या टारगेट केएल के जरिए टारगेट केएल डाइवर्जेंस स्टॉपिंग इंट्रोड्यूस करें। फेलियर मोड 2 एक्सप्लोडिंग क्रिटिक वैल्यू लॉस। द विजुअल पैटर्न आपका ट्रेन या वैल्यू लॉस डबल डिजिट्स से हंड्रेड्स ऑफ थाउजेंड्स या मिलियंस तक लगातार बढ़ता जाता है, जबकि रोल आउट या ईपी रीव मीन इंप्रूव होने से मना कर देता है। डायग्राम जिसमें ट्रेनिंग वैल्यू लॉसेस एनवायरमेंट स्टेप्स दिखाया गया है। लॉस शुरुआत में फ्लैट रहता है, इंक्रीमेंटली स्टेप अप होता है और फिर शार्पली अपवर्ड एक्सप्लोड होता है, जिसे एक्सप्लोडिंग लॉस लेबल किया गया है। द अंडरलाइंग कॉज क्रिटिक नेटवर्क V5 ऑफ एस टारगेट वैल्यूज को फिट करने में अनेबल होता है। ये अक्सर तब होता है जब अब एनवायरनमेंट रिवॉर्ड सिग्नल्स अनस्केल्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल +5000.0 या -2500.0 जैसी वैल्यूज रिटर्न करना, जिससे क्रिटिक की फाइनल लीनियर लेयर में ग्रेडियंट अपडेट्स पायटॉर्च के एडम ऑप्टिमाइजर को डिस्टेबलाइज कर देते हैं। द फिक्स रिवॉर्ड स्केलिंग अप्लाई करें या जिम्नेजियम रैपर्स जैसे जिम डॉट रैपर्स डॉट नॉर्मलाइज रिवॉर्ड का यूज करके स्टेट रिवॉर्ड्स को एक नॉर्मलाइज्ड रेंज नॉर्मली -1.0 और +1.0 के बीच कंस्ट्रेन करें। ऑल्टरनेटिवली क्रिटिक नेटवर्क कैपेसिटी बढ़ाएं या ग्रेडियंट क्लिपिंग मैक्स ग्रेड नॉर्म अप्लाई करें। फेलियर मोड 3 प्रीमैच्योर कन्वर्जेंस एंड स्टेग्नेशन। द विजुअल पैटर्न रिटर्न कर्व ईपी रीव मीन रैंडम बेसलाइन से थोड़ा ऊपर उठता है, लेकिन जल्दी ही सब ऑप्टिमल लेवल पर फ्लैट हो जाता है। इस बीच ट्रेन या एंट्रोपी लॉस तेजी से गिरकर जीरो हो जाता है और फ्लैट रहता है। डायग्राम 2 ग्राफ्स शो कर रहा है। लेफ्ट में एपिसोड रिवॉर्ड मीन एक सब ऑप्टिमल प्लेटो तक इनक्रीज होता है। राइट में एंट्रोपी लॉस ड्रॉप डाउन होकर जीरो एंट्रोपी तक आ जाता है। द अंडरलाइंग कॉज एजेंट को शुरुआत में ही एक मेडियोकर स्ट्रेटजी मिल गई, फॉर एन इंस्टेंस गिरने से बचने के लिए बैठे रहना, और उसने जल्दी ही अपनी एक्शन प्रोबेबिलिटीज को उस सिंगल स्ट्रेटजी के आस्टी के आसपास नैरो कर लिया। क्योंकि पॉलिसी डिस्ट्रीब्यूशन बहुत जल्दी डिटर्मिनिस्टिक हो गया, एजेंट ने ऑल्टरनेटिव एक्शन सीक्वेंस ट्राई करना बंद कर दिया, जो हायर लॉन्ग टर्म रिवॉर्ड्स की ओर ले जा सकते थे। द फिक्स एंट्रोपी कोएफिशिएंट एंड कोएफ को बढ़ाएं। फॉर एग्जाम्पल 0.00 से 0.01 या 0.05, ताकि डिटर्मिनिस्टिक डिस्ट्रीब्यूशंस को पेनालाइज किया जा सके और एक्टर को लंबे समय तक एक्सप्लोरेटरी वेरिएंस बनाए रखने के लिए फोर्स किया जा सके। हैंड्स ऑन साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग। प्रैक्टिस में टेंसर बोर्ड कितना हेल्पफुल है ये समझने के लिए
चलिए एक पाइथन स्क्रिप्ट लिखते हैं जो हाइपर पैरामीटर कंपैरिजन एक्सपेरिमेंट रन करती है। हम एक साथ कार्टपोल V1 एनवायरनमेंट पर 2 सेपरेट पीपीओ एजेंट्स को ट्रेन करेंगे। एक्सपेरिमेंट ए बेसलाइन स्टैंडर्ड लर्निंग रेट 3 × 10⁻⁴ डिफॉल्ट एंट्रोपी रेगुलराइजर 0.0 के साथ। एक्सपेरिमेंट बी हाई एक्सप्लोरेशन स्ट्रॉन्ग एंट्रोपी रेगुलराइजेशन 0.05 के साथ पेयर्ड हायर लर्निंग रेट 1 × 10⁻³ दोनों एक्सपेरिमेंट्स को सेम पेरेंट लॉग फोल्डर के अंदर सेपरेट सब डायरेक्टरीज में लॉग करके टेंसरबोर्ड ऑटोमेटिकली उनके डायग्नोस्टिक कर्व्स को सेम ग्राफ्स पर ओवरले कर देगा। यह पाइथन स्क्रिप्ट जिम्नेजियम और स्टेबल बेसलाइंस 3 लाइब्रेरीज का यूज करके एक कंपैरेटिव रीइंफोर्समेंट लर्निंग स्टडी कंडक्ट करती है। ये एक क्लासिक कंट्रोल एनवायरनमेंट पर 2 प्रॉक्सिमल पॉलिसी ऑप्टिमाइजेशन मॉडल्स को 40,000 टाइम स्टेप्स ईच के लिए ट्रेन करती है। पहला एजेंट स्टैंडर्ड बेसलाइन पैरामीटर्स का यूज करता है, जबकि दूसरा एजेंट एक्सप्लोरेशन को प्रमोट करने के लिए हायर लर्निंग रेट और इंक्रीज्ड एंट्रोपी रेगुलराइजेशन को इनकॉर्पोरेट करता है। दोनों रन्स का टेलीमेट्री डेटा एक लॉग डायरेक्टरी में सेव किया जाता है, जिसके बाद विजुअल एनालिसिस के लिए टेंसरबोर्ड लॉन्च करने के इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। टेंसरबोर्ड में कंपैरिजन को विजुअलाइज करना। एक बार जब स्क्रिप्ट फिनिश हो जाए तो अपने टर्मिनल से टेंसरबोर्ड लॉन्च करें। यह कमांड लोकल डायरेक्टरी में स्टोर्ड मशीन लर्निंग एक्सपेरिमेंट लॉग्स को इंस्पेक्ट करने के लिए एक वेब बेस्ड विजुअलाइजेशन टूल लॉन्च करता है। जब आप http लोकलहोस्ट 6006 ओपन करते हैं तो आप लोअर लेफ्ट साइड बार में दोनों एक्सपेरिमेंट रन को ऑन और ऑफ टॉगल कर सकते हैं। ओवरले डैशबोर्ड बेसलाइन वर्सेस हाई एक्सप्लोरेशन 0 से 40,000 तक के टाइम स्टेप्स पर एपिसोड रिवॉर्ड मीन दिखाता हुआ डायग्राम। ब्लू में दिखाया गया पीपीओ हाई एक्सप्लोरेशन 40,000 टाइम स्टेप्स 500 के रिवॉर्ड तक पहुंचता है। रेड में दिखाया गया पीपीओ बेसलाइन 250 के रिवॉर्ड तक पहुंचता है। ओवरलेड कर्व्स को कंपेयर करके आप अपनी हाइपोथेसिस को डायरेक्टली इवेलुएट कर सकते हैं। क्या हायर लर्निंग रेट कम स्टेप्स में पीक स्कोर तक पहुंचता है? चेक रोलआउट और ईपी रीव मीन। क्या एडिट एंट्रोपी बोनस पॉलिसी को ज्यादा देर तक एक्टिव रखता है? चेक ट्रेन और एंट्रोपी लॉस। क्या हायर लर्निंग रेट के कारण अपडेट बाउंड्स में इंस्टेबिलिटी आई? चेक ट्रेन और अप्रोक्स स्केल एंड ट्रेन और क्लिप फ्रैक्शन। यह ओवरले वर्कफ्लो हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग को गेस वर्क से एक सिस्टमैटिक डेटा ड्रिवन साइंस में बदल देता है। टेलीमेट्री वर्कफ्लो के लिए बेस्ट प्रैक्टिस। प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में विजुअल लॉगिंग का मैक्सिमम बेनिफिट लेने के लिए इन 4 प्रैक्टिकल टिप्स को ध्यान में रखें। 1. लॉग नेमिंग कन्वेंशंस को स्टैंडर्डाइज करें। रन 1 या टेस्ट पीपीओ जैसे वेग लॉग नेम्स से बचें। इसके बजाय टेस्ट किए जा रहे कि वेरिएबल को कैप्चर करने के लिए अपनी टीबी लॉग नेम स्ट्रिंग्स को स्ट्रक्चर करें। ये लाइन रीइंफोर्समेंट लर्निंग एक्सपेरिमेंट्स को ट्रैक करने के लिए एक फॉर्मेटेड लॉग नेम बनाती है, जिसमें लर्निंग रेट और एंट्रोपी कोएफिशिएंट जैसी हाइपर पैरामीटर वैल्यूज शामिल होती हैं। हार्डवेयर रिसोर्स मैट्रिक्स को मॉनिटर करें। टेंसरबोर्ड एल्गोरिदमिक वेरिएबल्स के साथ साथ सिस्टम लेवल के हार्डवेयर मैट्रिक्स को ट्रैक कर सकता है। जीपीयू मेमोरी यूसेज और सीपीयू यूटिलाइजेशन को मॉनिटर करके आप ये वेरीफाई कर सकते हैं कि आपकी डेटा पाइपलाइंस आपके पाइटॉर्च नेटवर्क के लिए बॉटलनेक नहीं बना रही हैं। SB3 कॉलबैक्स के साथ कस्टम मैट्रिक्स लॉग करें। स्टेबल बेसलाइंस 3 आपको कस्टम कॉलबैक्स का यूज करके डायरेक्टली टेंसरबोर्ड पर कस्टम वैल्यूज जैसे कि सक्सेस रेट्स, कस्टम एनवायरनमेंट स्टेट वैल्यूज या फिजिकल मोटर जॉइंट टेम्परेचर्स रिकॉर्ड करने की परमिशन देता है। यह स्निपेट स्टेबल बेसलाइंस 3 लाइब्रेरी का यूज करके रीइंफोर्समेंट लर्निंग के लिए एक कस्टम ट्रेनिंग कॉलबैक डिफाइन करता है। ट्रेनिंग प्रोसेस के हर स्टेप के दौरान यह एनवायरनमेंट द्वारा प्रोवाइड की गई इन इंफॉर्मेशन को इंस्पेक्ट करता है। अगर अवेलेबल हो कस्टम सक्सेस रेट मैट्रिक्स एक्सट्रैक्ट करता है और एक्सपेरिमेंट ट्रैकिंग के लिए उन्हें लॉग करता है। 4. जानिए कि ट्रेनिंग को जल्दी कब रोकना है। EPREW मीन को लाइव ट्रैक करके आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि लर्निंग कब प्लेटो हो गई है। बाकी बचे स्टेप्स को रन करके कंप्यूट आवर्स वेस्ट करने के बजाय परफॉर्मेंस इंप्रूव होना बंद होते ही आप ट्रेनिंग को इंटरप्ट कर सकते हैं। सेक्शन ब्रेक। समरी चेकलिस्ट टेलीमेट्री को रीड करना। आगे बढ़ने से पहले पीपीओ जैसे ऑन पॉलिसी एल्गोरिदम्स के लिए टेंसरबोर्ड डैशबोर्ड्स को एनालाइज करते समय इस विजुअल चेकलिस्ट का यूज करें। यह टेबल की डैशबोर्ड मैट्रिक्स के साथ उनके हेल्दी टारगेट पैटर्न्स और वार्निंग साइंस को आउटलाइन करती है। रोल आउट मीन एपिसोड रिवॉर्ड मैट्रिक के लिए एक हेल्दी टारगेट पैटर्न एक अपवर्ड ट्रेजेक्टरी दिखाता है जो एक स्टेबल प्लेटो तक पहुंचता है,
जबकि जल्दी फ्लैटलाइन होना या तेजी से गिरना एक वार्निंग साइन है। ट्रेनिंग वैल्यू लॉस मैट्रिक को आइडियली एक्सप्लोरेशन के दौरान बढ़ना चाहिए और फिर स्टेबलाइज होना चाहिए, जबकि एक्सट्रीम वैल्यूज तक एक्सप्लोड होना एक इश्यू को इंडिकेट करता है। ट्रेनिंग पॉलिसी ग्रेडियंट लॉस के लिए एक्सपेक्टेड बिहेवियर लो मैग्नीट्यूड फ्लक्चुएशंस है, जबकि मैसिव स्ट्रक्चरल ऑसिलेशन एक प्रॉब्लम का सिग्नल देते हैं। ट्रेनिंग एंट्रोपी लॉस मैट्रिक को ट्रेनिंग स्टेप्स के साथ एक स्मूथ डिके के डेमोन्स्ट्रेट करना चाहिए, जबकि तुरंत जीरो पर ड्रॉप होना एक वार्निंग साइन है। ट्रेनिंग अप्रोक्सीमेट के इल मैट्रिक को छोटा रहना चाहिए 0.005 और 0.03 के बीच, जिसमें 0.1 से ऊपर एक वार्निंग साइन के रूप में काम करते हैं। फाइनली ट्रेनिंग क्लिप फ्रैक्शन मैट्रिक को 0.05 से 0.20 की एक मॉडरेट रेंज में रहना चाहिए, जबकि 0.0 पर स्टक हो जाना या 0.5 से ज्यादा होना वार्निंग का सिग्नल देता है। टेंसरबोर्ड डैशबोर्ड्स कॉन्फ़िगर हो जाने के बाद अब आपके पास अपने रीइंफोर्समेंट लर्निंग एजेंट्स की कंप्लीट विजुअल विजिबिलिटी है। हालांकि परफॉर्मेंस मैट्रिक्स को मॉनिटर करना सिर्फ पहला स्टेप है। जब आपका विजुअल डैशबोर्ड ये रिवील करता है कि आपका एजेंट किसी सब ऑप्टिमल प्लेटो पर अटक गया है या अनस्टेबल अपडेट्स एक्सपीरियंस कर रहा है, तो आपको इसे फिक्स करने के लिए एक स्ट्रक्चर्ड तरीके की जरूरत है। अगले सेक्शन 10.5 हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग सक्सेस के लिए मैजिक सेटिंग्स खोजना में हम एक्सप्लोर करेंगे कि पीक एल्गोरिदमिक परफॉर्मेंस अचीव करने के लिए ऑटोमेटेड स्वीप फ्रेमवर्क्स का यूज करके लर्निंग रेट्स, डिस्काउंट फैक्टर्स और नेटवर्क आर्किटेक्चर जैसे पैरामीटर्स को सिस्टमैटिकली कैसे ट्यून किया जाए।